ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा चैनल में। संगत जी, जब गुरुजी ने सोपन में मुझे दिव्य दर्शन दिए तो अगले दिन सुबह उठकर मैंने हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। मेरे अंकल को, परिवार को मैंने ये स्वप्न दर्शन के बारे में नहीं बताया बहुत दिनों तक। बहुत बाद में मैंने उन्हें बताया और मैं बहुत खुश हो रही थी। पूरा दिन उछलती घूम रही थी। अब संगत जी, स्वप्न दर्शन में गुरुजी ने जो मेरी बीमारी काटी उसका सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। ईयर तो अच्छी तरह याद नहीं संगत जी, कन्फ्यूज़न है, बट 2018 का दिसंबर था या 2019 का दिसंबर था। हल्की हल्की ठंड शुरू हुई थी। अचानक शाम के समय मेरा हाथ मेरे पेट पर गया। ऐसे ही आंगन में हम सब खड़े हुए थे तो मुझे महसूस हुआ कि एक गांठ सी है मेरे पेट में। और फिर अगले दिन फिर हाथ लगाया तो फिर मुझे महसूस हुई। तो संगत जी, मैंने घर में बताया तो सब बोले कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुम्हें दिखाने के लिए। हम लोग लेडी डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कुछ टेस्ट भी लिखे। रिपोर्ट आने पर उन्होंने कहा कि ये गांठ तो फैट की है और आपको अगर परेशानी करती है तो निकलवाइए, अदरवाइज़ उसे रहने दीजिए। हमने कहा ठीक है, परंतु उन्होंने कहा कि छोटी छोटी यूट्रस में आपके जैसे पानी के बबल्स होते हैं ना, उस तरह की हैं गांठें। अगर वो रिमूव हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको निकलवानी पड़ेंगी। हमने कहा ठीक है। हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने गए, उन्होंने भी सेम सजेशन दिए। उसके बाद संगत जी, मेरे मामा जी हैं GTB हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जॉब करते हैं वो क्लरिकल पोस्ट में। तो हमने उनसे, मम्मी ने मेरी डिस्कशन की कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और वहाँ पे दिखा लेंगे बिटिया को। संगत जी, दिसंबर के महीने में सुबह सुबह ठंड का टाइम था, मैं और मेरे अंकल दोनों निकल गए। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। मामा जी हमारे साथ ही थे। तो डॉक्टर ने भी रिपोर्ट्स देख के यही कहा कि अगर आपको परेशानी करती है ये फैट की गांठ तो निकलवा दो, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर उन्होंने कुछ नीचे से टेस्ट किए और बाकी कुछ टेस्ट के लिए भेजा भी गया मुझे। तो उन्होंने कहा कि आपके जो यूट्रस है उस पर एक छोटी सी गांठ है, वो तो हम रिमूव करेंगे, एक ऑपरेशन होगा छोटा सा, उसकी डेट अपॉइंटमेंट लेनी होगी आपको। उसके बाद हम उस पीस को ना, वो रिमूव भी हो जाएगा और उसको ना हम बॉम्बे भेजेंगे टेस्टिंग के लिए। तो ये तो हमें परेशानी की बात लगी संगत जी। मैं तो जय गुरु जी बोल रही थी कि गुरु जी आप देख लो। तब तक इतना समझ भी नहीं थी, बस डर भी रहे थे। पर संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखिए यहाँ पे। ना तो हमने कोई अपॉइंटमेंट ली उसके बाद, ना कोई ऑपरेशन की डेट ली, क्योंकि द नेक्स्ट डे से ही लॉकडाउन लग गया दिल्ली में। और संगत जी, गुरु जी ने GTB हॉस्पिटल को कोरोना का हॉस्पिटल बना दिया। वहाँ पे और कोई पेशेंट नहीं जा सकता था, वहाँ पे सिर्फ कोरोना के ही पेशेंट का ट्रीटमेंट होता था। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने अगर ये हॉस्पिटल बंद किया है तो कुछ कारण है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं और कहीं ना दिखाऊं, ना छेड़ूं। गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी चाहते थे कि ये तो ऐसे ही घूमती रहेगी कहीं कहीं, इसका अदरवाइज़ गुरुजी ने जो हॉस्पिटल वो बंद करवाया,
नॉर्मल पेशेंट्स के लिए, तो हम वहाँ नहीं गए। अदरवाइज़ नहीं तो हमारे चक्कर वहाँ कटते और फिर पता नहीं क्या होता। संगत जी, गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है कि वो हॉस्पिटल वहाँ कोरोना का बना और मैं उसके बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, परंतु स्वप्न में आए मेरे गुरुजी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जा, तेरा कैंसर ठीक कर देता, तेरी बीमारी काटती। और मैं मूर्ख, इतनी मूर्ख, मैं कुछ नहीं कहा मैंने गुरुजी के, ना मैंने चरण पकड़े, ना मैंने शुक्राना कहा। बस मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोल रही थी। ये भी गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे थे। और आज तक गुरुजी ने अपनी कृपा इतनी बना रखी है, ऐसे हाथ पकड़ रखा है कि गुरुजी ने बिल्कुल ठीक रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई परेशानी नहीं। गुरुजी ऐसे ही अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़े रखना। संगत जी, आप सब यही प्रार्थना करें गुरुजी से कि गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखो, हाथ पकड़े रहो गुरुजी, अपना बच्चा बना के रखो, सच्चा और अच्छा। आपके बताए रास्ते पे चलें, आपकी अच्छी सी संगत बने। जय गुरुजी। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी कि वो सबका कल्याण करते हैं। तो कम से कम हमें भी तो इतना अच्छा बनना चाहिए कि गुरुजी भी हमें देख के खुश हों और कहें कि ये मेरी संगत है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।